एक बार में बात समझ में नहीं आती ना तुझे, समझाया था ना मैंने तुझे बड़े प्यार से। अभी तो चेले से धुलाई खाई है तूने, एक बार गुरु का हाथ पड़ेगा तो सीधा ऊपर जाएगा। समझाया था कि नहीं? ओहो नेताजी, राम राम। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ सुमन इंदौरी सीरियल की। तो दोस्तों, आने वाला एपिसोड में हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर हम देखेंगे कि इस बार हमारी सुमन अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने वाली है। जी हाँ, कहानी में दरअसल क्या है ना, ये मेरा घर है, यहाँ तो आपकी नेतागिरी। ये आपका घर है मान, लेकिन वो लोग आपके किराएदार हैं और किसी भी किराएदार को घर से बाहर निकालना अलाउड नहीं होता। यही बात मैं आपके इस उल्लू गुल्लू को समझा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, पुलिस को बुलाना चाहता है ना तो बुलाना पुलिस को। हमें देखने को मिलने वाला है कि सुमन अपना केटरिंग का एक नई बिजनेस शुरू करने वाली है और इस बिजनेस के जरिए वो अपने परिवार वालों को संभालेगी, अपने सारे लोन को खत्म करेगी, अपने भाई बहन को पढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी। लेकिन भाई हमारी सुमन का रास्ता इतना आसान। डर किसको है पुलिस का? किराएदार वो होते हैं जो किराया टाइम पर दे। 6 महीनों से इन्होंने किराया नहीं दिया है, 2 साल से इन्होंने इंक्रीमेंट नहीं किया है। और हाँ, मेरी माँ से ऐसे पैसे मांगते हैं जैसे कि मेरी दहेज की तैयारी कर रहे हो। अब तो तू पुलिस को ही बुला, उन्हीं से इनका सामान नहीं होगा। और आपको बता दूं कि हमारी सुमन मैडम के रास्ते में जो 3 रुकावटें हैं वो कोई और नहीं बल्कि पूर्णा बुआ, देविका और गुलशन होने वाले हैं। जी हाँ, सबसे एक्साइटिंग बात आपको बता दूं कि इस बार देविका के साथ गुलशन और पूर्णा बुआ ने हाथ मिला लिया है। क्योंकि बाहर फेंकवाता हूँ मैं। ये रहा तेरा कर्जा, पकड़े से ये 2 साल का भाड़ा, और जरूरत पड़े ना तो अपना मुंह खोलना, ये पैसे ना तेरे सीधे मुंह में डालूंगा। अगली बार इस घर के आसपास भी नजर आया ना तो तेरी आंखों का बटन बनवा के पजामे में लगवा दूंगा, समझा? कि भाई इन दोनों का ही टारगेट एक है। इन तीनों का जो टारगेट है वो एक ही है और वो टारगेट कोई और नहीं बल्कि सुमन है। और इन तीनों का मेन एम यही है कि वो सुमन की जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे, क्योंकि अब सुमन ने ऑलरेडी गुलशन की इज्जत का फालूदा बना ही दिया था सबके सामने। पूर्णा बुआ ने उसको धमकी भी दी थी कि इस चीज का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। और हमारी सुमन मैडम ने कृतिका को भी जेल भेज दिया था, जिसका खुन्नस जो है वो देविका के अंदर भरा हुआ है। और उसने तो ठान लिया है कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए, लेकिन सुमन की जिंदगी में वो बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं होने देगी। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई किस तरीके से इस बार ये तीनों मिलकर हमारी सुमन के खिलाफ बेहद बड़ी साजिश रचते हुए आएंगे। लेकिन वो साजिश क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारी सुमन के ऊपर खून सवार है और वो अपनी माँ को जस्टिस दिलवा कर ही रहेगी। और कहानी में हम देख सकते हैं किस तरीके से इस बार हमारी सुमन ने ठान लिया है कि वो कृतिका को जेल भेज कर रहेगी। और यहाँ पर सुमन के पास, सुमन की मोहल्ले वालों के पास अचानक से कृतिका आती है और मोहल्ले वाले यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने ठान लिया है कि अब जस्टिस तो सबके सामने ही हो जाएगा। और सब लोग यहाँ पर प्लान करते हैं कि वो कृतिका को यहीं पर मारेंगे और सारी सच्चाई जो है सबके सामने भी आ जाएगी और उसकी माँ को जस्टिस भी मिल जाएगी। लेकिन भाई सुमन इस चीज को रोक लेती है, उसे बिल्कुल भी ये चीज रास नहीं आती कि वो अपने हाथों में कानून ले। और वो सभी मोहल्ले वालों को रोकती है, अपने घर परिवार वालों को रोक लेती है, क्योंकि सुमन हमेशा सही चीजों का ही साथ देती है, गलत चीजें वो कभी करती ही नहीं। इस वजह से इस बार सुमन ने सबको रोक लिया। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर पुलिस आ गई है और इस बार पुलिस बहुत जल्द कृतिका को अरेस्ट करने वाली है। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि देविका अब कौन सी नई चाल चलेगी अपनी बहन कृतिका को बचाने के लिए और सुमन को मजा चखाने के लिए।